ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज की क्लास का डेट है 17/9/59। हेडलाइन है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, जो करेगा वही पाएगा। क्लास के पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। नॉलेज को दर्पण कहा जाता है। ये परमात्मा की अविनाशी नॉलेज दर्पण है। इससे हम सारा पता लगता है कि मनुष्य आत्मा की कहानी अथवा कर्म कहानी क्या है। अब ज्ञान के दर्पण में क्या देखेंगे? अंदर तो बहुत काली मेली आत्मा बैठी है। वो समझते परमात्मा बैठा है, लेकिन परमात्मा तो अंदर नहीं बैठा है ना। परमात्मा को आना पड़ता है, इसलिए अवतरण गया हुआ है। कहते हैं जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तब मैं आता हूँ। बेटा हो तो ये कह नहीं सकते। जब आते हैं तो आकर रोशनी देते हैं कि तुम कितने स्वच्छ थे, अब कितने काले बने हो। कहानी भी इसकी है। इसमें आदि मध्य अंत आज आता है। ये एक जीवन की बात नहीं है, लेकिन जब से इस स्टेज पर पाठ शुरू हुआ तब से अब तक की कहानी चली आई है। बीच में वापस तो गए नहीं है। तो समझाते हैं कि शुरू से आत्मा कैसे पाठ बजाती आई है। यह है अब हमारे सामने दर्पण अथवा नॉलेज। इस दर्पण में निराकारी दुनिया से लेकर आकारी साकारी सृष्टि की सारी समझानी है। मनुष्य बल वेद शास्त्र अध्ययन करते हैं, लेकिन दर्पण तो मिलता नहीं है। दर्पण मिलता नहीं है जिससे देखे कि आत्मा कहाँ से मैली हुई है तो साफ करे। यदि उससे आत्मा साफ होती तो दुनिया की ये रिजल्ट नहीं होती। दुनिया वाले तो कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है और बड़ा होगा तो क्या हाल होगा। दर्पण होता तो क्यों मैली होने देते, साफ कर देते। तो अब अपने को दर्पण दे मिला है। क्या मिला है? दर्पण। इसलिए जानते हैं कि परमात्मा का अब आना जरूरी है। आते हैं तो जरूर उनकी निवास स्थान कोई है। वो दूर देशवासी हैं, उनका कर्तव्य भी है, लेकिन ऐसे नहीं। यह विनाश स्थापना का कार्य सदैव चलता रहता है। यह जन्म मरण तो अपने कर्मों से होता है, इससे तो दुखी हो रहे हैं। अब परमात्मा का ये कर्तव्य है तो परमात्मा दुख देने वाला ठहरा। अगर परमात्मा से जन्म मरण में क्या कर्मों में आते हैं, इससे दुख हो रहा है। अगर परमात्मा का ये कर्तव्य है तो परमात्मा दुख देने वाला है ठहरा। लेकिन परमात्मा की महिमा है। क्या महिमा है? सुखदाता। दुख देने वाले तो को थोड़े ही याद किया जाता है, तो जरूर विनाश स्थापना का कोई और तरीका है। तो परमात्मा समझाते हैं जिससे दुखी हुए हो उसका विनाश करने आता हूँ। पापों का विनाश करने वाला और पाप आत्माओं का उद्धार करने वाला हूँ। अब तो पाप आत्माओं की खूब वृद्धि हो रही है। अब भगवान उन्हों को उद्धार कर देवी सृष्टि की स्थापना करते, फिर उनकी पालना के लिए हमारी भी प्रारब्ध बनाते हैं। फिर तो ये कार्य करने की दरकार ही नहीं है। परमात्मा का आना भी एक टाइम पर होना चाहिए। जब झाड़ बिल्कुल पुराना हो जाता है तब भगवान कलम लगाते हैं, तो उसका भी टाइम है ना। जब वृद्धि हो जा रही है तब तो कलम नहीं लगाएंगे ना। तो परमात्मा के कर्तव्य का भी टाइम है। अब आवे तो वह भी एक जगह आएगा, कहाँ आकर स्थापना करे वो भी हिसाब किताब समझाते हैं। भारत ही है जो सतो प्रधान था, दूसरे धर्म पीछे वृद्धि हुए। शुरू से ये भारत था जहाँ देवी धर्म और राज्य था। अब वो नहीं है, इसलिए परमात्मा को उसी की स्थापना के लिए आना पड़ता है। आने का टाइम भी एक बार है। अच्छा, आवे तो किस में आवे? परमात्मा का आने का टाइम एक ही बार है, परंतु आवे तो किस में आवे? मनुष्य का तन का आधार लेना पड़े ना। मनुष्य आत्माओं से पुरुषार्थ कराए प्रारब्ध बनानी पड़े। मनुष्य आत्माएं गिरी कहाँ से हैं? कर्मों से गिरी हैं। तो कर्मों को सुधारने समझाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। आना ही उस मनुष्य तन में पड़े जिसकी प्रारब्ध शुरू से पहला नंबर हो। जिसको एडम कहो, आदम कहो, ये तो उसको बनाएंगा ना जो पहले देवता है,
जो फिर पहले ही मेले बने हैं उसमें ही आकर बताता हूँ। तो परमात्मा के आने के भी सरकमस्टांस हैं, हिसाब किताब से आएगा ना। खुद तो हुआ अकर्ता अभोक्ता, वह आत्माओं से कराएंगा ना। जो शुरू वाली आत्मा है उन्हों का 84वां जन्म हो। सबके तो 84 जन्म नहीं है, पीछे वाले के कम जन्म है, उन्हों में तो नहीं आ सकता। नया कलम से तो शुरू से ही लगेगा ना। तो परमात्मा बैठ सारे प्लान को समझाते हैं, ऐसे कार्य करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करे। कोई राय देवे करावे तो मनुष्य से ना, ऐसे तो नहीं, खुद ही करता है, फिर तो भोगना भी उनको ही पड़े। लेकिन कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो करेगा वो पाएगा। तो परमात्मा तो नहीं करता ना, आत्माओं से ही कराते, और कोई तरीका ही नहीं। अब कायदे से करना है, विकर्मों की सजाएं भी भोगनी पड़ती है, पुरुषार्थियों को प्रारब्ध देनी पड़ती है ना। इसलिए कैसे अपना कार्य करते हैं वो समझाते हैं। आकारी देवताओं से भी मदद लेते हैं, रचना द्वारा भी नई रचना रचनी पड़ती है। मैं तो न्यारा हूँ, परमात्मा न्यारा है, मुझे इन बातों में जाना ही नहीं है। कराना है स्वच्छ आत्माओं से, और सृष्टि फिर एकदम पाप आत्मा है तो कितनी डिफिकल्ट है। तो ऐसी युक्ति से करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करे जो सभी कायदे में कायम रहे। कहते हैं मेरे कर्तव्य को भी वो जान सकते हैं जो मेरे साथ इस कार्य में मददगार हैं। बाकी तो सबको वापस मुक्ति धाम में जाना है, उन्हों का भी अपने अपने समय पर गोल्डन एज हैं। ये बातें समझाने की बुद्धि चाहिए, समझाने की बुद्धि चाहिए। बाकी यदि भगवान भी करण करावनहार है तो फिर हम पुरुषार्थ का क्यों सोचे। लेकिन कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी हमको मिलना है। भगवान आकर अच्छे कर्मों का ज्ञान देते हैं, भगवान से जैसे ये वर्षा लेते हैं, लेकिन जब उनसे योग लगाए तब हम कहते हैं भगवान हैं, बाबा हैं, दादा हैं और वर्षा देते हैं, उनसे संबंध जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा ना। हम ही निराकार आत्मा हैं, वो भी निराकार परमात्मा है। परमात्मा है क्यों? क्योंकि अजन्मा है। ये जो मुझते हैं कि परमात्मा एक तन में हद में कैसे हैं आते हैं, वो तो बेहद में रहने वाला सर्वव्यापी है, सर्व तन में विराजमान है। लेकिन इसको भी समझना है उनका कैसा प्लान है। जैसे गवर्नमेंट के भी प्लान बनते हैं ना, परमात्मा के प्लान है। तब तो कहते हैं सदगति करने की मत तुम जानो, तो जो जानते हैं वही बताते हैं। सच्चा मित्र तो वो ठहरा ना जो हमारे विकर्मों को मिटाए, सर्वदा सुखी बनाते हैं। तो क्यों न उनसे संबंध जोड़े और सब दुखों के संबंध तोड़े। कहते हैं तुम्हारा संबंध फिर वो आत्माओं के साथ जोड़ेगा, लेकिन वो है सुख का संबंध, ये है दुख का संबंध, इससे तोड़ो। भगवान वाच ये काम शत्रु है। मनुष्य समझते हैं पति पत्नी का संबंध है ही विकार के लिए, लेकिन ऐसी विकारी प्रवृत्ति परमात्मा ने नहीं रची है। बुद्धि नहीं मानती कि ऐसी गंदगी से उत्पत्ति परमात्मा ने बनाई हो, इसलिए सन्यासी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। जरूर अच्छा है ना, अगर शास्त्रों अनुसार ये विकार करना हक है तो फिर शास्त्र सुनाने वाले सन्यासी क्यों ब्रह्मचर्य में रहते? ये विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि सहित आत्मा भ्रष्ट हो गई है। अब भगवान समझाते हैं मेरी रचना में इस बात अंश मात्र भी नहीं थी, इसलिए इसे कभी नहीं समझना है कि ये अनादि चीज है, शुरू से चली आई आती है। नहीं, भगवान ने सृष्टि की वृद्धि का तरीका भी बड़ा रॉयल रखा है। आधा कल्प पतित होने से बचा देते हैं। इन बातों पर बुद्धि काम नहीं करती है तो मूझते हैं इतनी बुद्धि नहीं है। तब तो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान कहते हैं अब चलो गंदगी छी दुनिया से नई दुनिया में।
अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर सुनेंगे 21/9/59। ओम शांति।